तो उन्होंने हाथ काटा है असुरों का। हाथ काट के उन्होंने ये पहना है। सबसे पहले तो ये प्रतीक था कि हम अपना कर्म क्यों करते हैं, सेक्सुअल डिजायर्स या सर्वाइवल। करेक्ट। और उन्होंने हाथ काटा यानी वो अपने भक्तों का कर्म काट देती है। मतलब अब वो कर्म एक्यूमुलेट ही नहीं कर सकते। 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है संचित कर्म, तो ये 2 तरीके हैं मुक्ति के। या तो आप अपनी पहचान को पूरी तरह जला देते हैं या तो उसमें हर कुछ को शामिल कर लेते हैं। करेक्ट। या रंग दें या रंग जाएं पूरी तरह से। आप अपने विचार को कभी ऑब्जर्व करना, एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, उसके बीच में गैप है, ये आपको पता भी नहीं चलता, गैप खत्म ही हो गया है। तो ये गैप के प्रति अनभिज्ञता, इस स्थान के प्रति अनभिज्ञता, ये है आपकी तिरोधान शक्ति, जिससे आप सत्य को अपने आप से छिपाते हैं। साधक सुयस के साथ अगले एपिसोड्स की हमने आपसे मतलब लाने का हमने आपसे वादा किया था, और यहाँ पे कुछ बड़े गहरे सवाल होंगे साधक सुयस से। बहुत बड़ी जिज्ञासा है ये माँ त्रिपुर सुंदरी साधना और माँ तारा साधना के बारे में। सुयस, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारे दर्शकों की एक जिज्ञासा आई थी माँ त्रिपुर सुंदरी साधना और माँ तारा साधना के बारे में। मैं चाहता हूँ कि थोड़े इंसाइट्स के साथ एग्जैक्टली ये शक्तियाँ हैं क्या, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरह से ये मतलब कोई एक सामान्य व्यक्ति जो है इनके बारे में गहराई से जान सकता है, और इनकी उपासना करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, इसके बारे में बताएं। कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला सवाल कि माँ त्रिपुर सुंदरी साधना एग्जैक्टली है क्या? साधना जी, स्वरूप क्या है माँ त्रिपुर सुंदरी? स्वरूप या साधना? पहले स्वरूप फिर साधना। श्योर। देखिए, माता त्रिपुर सुंदरी जिस संप्रदाय से मैं हूँ उससे उनका बहुत पुराना कनेक्शन है। त्रिका, त्रिका का अर्थ ही होता है 3, और त्रिपुर 3। तो एंशंट कश्मीर में जहाँ पे ये शास्त्र थोड़ा प्रचलन में था, थोड़ा नहीं थोड़ा अधिक प्रचलन में था, वहाँ पे माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना बहुत अधिक होती थी। ये हमें कैसे पता? जब शंकराचार्य कश्मीर गए थे, आदि शंकराचार्य, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। अलग अलग जगह जाते वहाँ के जो मत थे, जो मत वहाँ पे पॉपुलर थे, उन मतों को वो समझते, और अगर वो अद्वैत के अनुकूल हैं तो उन्हें वो स्वीकार करते। अगर वो अद्वैत के अनुकूल नहीं हैं तो वहाँ पे वो शास्त्रार्थ करके उन मतों को खंडित करके वहाँ अद्वैत की स्थापना कर देते। तो अपनी यात्रा में शंकराचार्य कश्मीर भी गए, लेकिन उनका जो कॉन्टेम्पररी हिस्टोरिकल बायोग्राफी आप कह सकते हो, जो हमें मिलता है, जैसे शंकर विजय और शंकर दिग्विजय कहते हैं, इन दोनों किताबों में हमें ये कहीं नहीं पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने कश्मीर में कोई डिबेट किया, कश्मीर में कोई शास्त्रार्थ हुआ, इसका कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन इसका वर्णन है कि जब वो कश्मीर गए तो उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की, सौंदर्य लहरी, और सौंदर्य लहरी माँ त्रिपुर सुंदरी पे ही है। जब वो कश्मीर में गए तो उन्होंने वहाँ की फिलॉसफी समझी, कश्मीर शैविज्म जिसे कहते हैं। उन्होंने वो समझा कि ये तो कंप्लीटली अद्वैत है, पूर्ण अद्वैत है, मेरे जो वेदांतिक इंटरप्रिटेशन है अद्वैत से उससे भी ऊपर है। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने वहाँ पे भाव विभोर होके, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ डिवोशन, उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना की। और सौंदर्य लहरी में भी हमें मिलता है एक पर्टिकुलर लाइन जिसमें आचार्य शंकर
64 भैरव आगम का वर्णन करते हैं। मतलब वो 64 भैरव आगम को मानते हैं ऑथोरिटी। और बाय द वे 64 नंबर इसीलिए क्योंकि 92 में से सिर्फ 64 ही हैं जो अद्वैत हैं, बाकी सारे द्वैत, अद्वैत और द्वैत हैं। तो उन्होंने अद्वैत को माना ऑथोरिटी, उन्होंने स्वीकार किया वहाँ का मत। और सौंदर्य लहरी उन्होंने लिखा, इसका मतलब वहाँ पे डेफिनेटली श्री विद्या या माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना की जाती थी। और क्या है हमारे पास इसका एविडेंस? कश्मीर का कैपिटल क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर श्री देवी का नाम है, श्री विद्या। डेफिनेटली वहाँ पे माता की पूजा होती थी। तो इसीलिए त्रिका और श्री विद्या संप्रदाय कनेक्टेड है, बहुत डीपली कनेक्टेड है। और अगर हमें श्री विद्या को समझना है तो हमें त्रिका के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। समस्या की क्या हुई कि समय के साथ साथ कश्मीर शैविज्म या श्री विद्या संप्रदाय खो गया, क्योंकि लोगों में वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं थी कि वो उसको समझ पाए, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उत्पीड़न, जो हमें देखने के लिए मिला है इतिहास में। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ, तो वो शास्त्र समय के साथ साथ खो गए, या आप कहो सामने से हट गए। अभी जब रिसेंटली मैंने माता त्रिपुर सुंदरी पे एक डेडिकेटेड सेशन किया था यूट्यूब पे, तो वहाँ मैंने एग्जैक्टली बताया कि उनका कश्मीर शैविज्म, उनका त्रिका से क्या संबंध है। अच्छा। जो उनका रियल नॉलेज था वो बताया। और कहीं ना कहीं लोग इस ज्ञान से डिप्राइव्ड थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती थी वो द्वैत विधि से होती थी, वहाँ त्रिका का दृष्टिकोण नहीं था। अद्वैत में मोटा मोटी वेदांतिक इंटरप्रिटेशन था, जो ओरिजिनल कश्मीर शैवाइट इंटरप्रिटेशन है वो नहीं था। सबसे पहली बात, इस पूरे कन्वर्सेशन से सबसे पहला निष्कर्ष ये निकला कि त्रिपुर सुंदरी को अगर हमें समझना है तो हमें सारे दृष्टिकोण को साइड रखना होगा। त्रिपुर सुंदरी माँ पे वेदांतिक दृष्टिकोण भी है, वैष्णव भी उनकी उपासना करते हैं एज लक्ष्मी, बहुत अलग अलग दृष्टिकोण हैं, कर्मकांडी भी उनकी उपासना करते हैं। लेकिन अगर हमें उन्हें सही में समझना है तो हमें अद्वैत भैरव आगम के माध्यम से ही उन्हें समझना होगा, और कोई तरीका नहीं है उन्हें समझने का। त्रिका कश्मीर शैविज्म ही उन्हें समझा सकता है, फर्स्ट। सेकंड, अब उनके रूप के बारे में आपने पूछा जी, उस पे आते हैं। आप देखोगे कि माँ का स्वभाव कैसा है, उनका जो चित्रण किया गया है कैसा है। नीचे से शुरू करते हैं। वो एक ऐसे आसन पे बैठी है जो भगवान शिव ही हैं, उनके नीचे उन्हीं पे वो बैठी है। और भगवान शिव सफ़ेद रंग के, सफ़ेद रंग के भगवान शिव। अगर हो सके एडिटिंग में तो आप एक चित्रण दिखा दीजिएगा उनका। वो भगवान शिव पे बैठी है, और जिस आप कह सकते हो जिस आसन पे वो बैठी है, जिस टेबल पे या जिस भी, उसके 4 लेग्स हैं, 4 पैर हैं, और उन चारों पैर का रोल एक पर्टिकुलर डीटी ने संभाला है। 4 डीटी ने संभाला है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर। ठीक है, 4 डीटीज जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर। और जिन पे वो बैठी है वो सफ़ेद रंग के शिव, उनका नाम है सदाशिव। उनके ऊपर देवी बैठी है, और उनके साथ उनके हस्बैंड, उनके पति स्वच्छंद भैरव बैठे हैं, जिन्हें हम कामेश्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब क्यों है ये सिंबॉलिज्म? क्या ये शो कर रहा है कि ये सारे ईश्वर उनके नीचे हैं? नहीं। जब हम अद्वैत की बात कर रहे हैं, मतलब जो नीचे है और जो ऊपर है दोनों एक है, कोई डिवीजन है ही नहीं। ये तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कश्मीर शैविज्म में 36 तत्व होते हैं, हमने पुराने पॉडकास्ट में इसके बारे में बात की, बताया था। सबसे ऊपर है शिव तत्व, जिसे अनुत्तर एलिमेंट कहते हैं। वो है अपने कामेश्वर माता त्रिपुर सुंदरी के पति। उसके नीचे है शक्ति, देवी त्रिपुर सुंदरी। उसके नीचे आते हैं ईश्वर तत्व, नहीं, उसके नीचे आते हैं सदाशिव तत्व, जो जिन पे वो बैठी है। और उसके नीचे आते हैं ईश्वर तत्व।
ठीक है, सदाशिव तत्व उनका आधार है जिन पे वो बैठी है, और उनके नीचे आते हैं ईश्वर तत्व। ये ईश्वर 4 हैं, और यहाँ हमें समझना पड़ेगा 4 क्यों हैं। ये ईश्वर हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर। क्या है इनका सटल मीनिंग, सटल नुएंस। ब्रह्मा क्रिएटर हैं, ईश्वर के 5 एस्पेक्ट्स होते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर हैं जो हर चीज़ की सृष्टि करते हैं। विष्णु हर चीज़ को मेंटेन करते हैं, प्रिजर्वेशन, सब कुछ एज इट इज़ चले। रुद्र हर चीज़ को तबाह करते हैं। तबाह विल नॉट बी द राइट वर्ड, ऐसा नहीं है कि बिजली गिरा रहे हैं, आग जल रहा है, नहीं, संहार, इसको हम लोग कहते हैं रिट्रैक्शन, आप इंग्लिश में कह सकते हो, अपने अंदर वापस लेना, समा लेना, इसी से आता है संहार। जो संहार का रूट है हर, वो उसका मतलब होता है एक तरह से अपहरण करने में भी हर वर्ड है वो यूज होता है। हर मतलब होता है खींच लेना, खींचना, ठीक है, रिट्रैक्ट करना, विड्रॉ करना। हमने सर्जना की थी, वापस हम अपने आप में समेट रहे हैं। हमने प्रोजेक्ट किया, वापस हम अपने ऊपर अपने अंदर संभालिए उसको। तो रुद्र हैं। चौथे हैं महेश्वर। महेश्वर का क्या काम है? महेश्वर वो हैं जो आपसे आपका वास्तविक स्वभाव छुपा के रखते हैं। इनका रोल है आपसे आपका वास्तविक स्वभाव छुपा के रखना। और फिर सदाशिव हैं जो माता के नीचे हैं, और वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, बाकी सीधा देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं माता को। सदाशिव का रोल क्या है? रिवील करना सत्य को। तो ये ऊपर की तरफ इसीलिए देख रहे हैं, इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ट्रूथ, कि मैं रिवील कर रहा हूँ। तो उनका रोल है रिवील करना, अनुग्रह। महेश्वर का रोल है तिरोधान, तिरोधान मतलब छिपाना। तो ये 5 एक्ट्स हैं, पंचकृत्वा कहते हैं इसको ईश्वर के। पहला क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन या विड्रॉल, छिपाना और प्रकट करना, ठीक है, कंसीलमेंट एंड रिविलेशन। अब मैं इसका थोड़ा और डीपर इम्प्लीकेशन आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अद्वैत है। तो हम ऐसे ही हवा में बात क्यों करें कि कोई ईश्वर क्रिएट कर रहे हैं? अगर हम ही ईश्वर हैं तो हमारे अंदर ये सारी शक्तियां होनी चाहिए ना। सीधा सवाल उठेगा, मैं अद्वैत की बात कर रहा हूँ तो कहाँ है? हाँ, अगर मैं द्वैत तांत्रिक होता तो आप मेरी बात को मान लेते, क्योंकि फिर मैं आपको बोलता मेरी बात पे शक करोगे तो तुम्हें डीटी का श्राप लगेगा। सीधा चुप। करेक्ट। मैं नहीं हूँ ऐसा। मैं अद्वैत दृष्टिकोण से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हर एक इंसान के अंदर ये 5 शक्तियाँ हैं। हर एक इंसान क्रिएट करता है चीज़ों को। कैसे आप क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को? जब भी आपका ध्यान किसी चीज़ पे जाता है तो वो चीज़ क्रिएट हो जाती है। जब तक आपका ध्यान वहाँ नहीं रहता है तब तक वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्योंकि आपका ध्यान उस पर गया, क्योंकि आप उस चीज़ के प्रति कॉन्शियस थे, तो वो एग्जिस्टेंस में आई। उदाहरण, आपके घुटनों में क्या फील हो रहा है, अभी तक आप उसके प्रति अनभिज्ञ थे, लेकिन जैसे मैंने बोला आपका ध्यान वहाँ गया, अब आपको पता चल रहा है कि क्या सेंसेशंस वहाँ हो रही थी। तब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं था, लेकिन जैसे आपका ध्यान गया वो अब एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरीके से है विचार। आप विचारों के प्रति कॉन्शियस हो तो वो विचार आ जाते हैं एग्जिस्टेंस में। जैसे विचार आते हैं वैसे ही सोचो किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ का। आप एग्जाम्पल, आप शेर के बारे में सोचो। आपको एक शेर दिखा, आपने क्रिएट किया एक शेर को। करेक्ट। अब कुछ समय के लिए आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग विचारों से ही लेते हैं, फिर हम लोग संसार को समझेंगे। कुछ क्षण के लिए आप अपने विचार को मेंटेन कर रहे हैं, उस शेर को आप अपने दिमाग में मेंटेन कर रहे हैं। ये हो सकता है स्प्लिट सेकंड के लिए भी हो, फिर दूसरा विचार शुरू हो जाए, लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए तो है ना वो विचार। उसके क्रिएशन और उसके डिसोल्यूशन के बीच में एक टाइम फ्रेम है। करेक्ट। तो आप मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, विष्णु का भी एक्ट आप कर रहे हैं। अब आप उस विचार को बदल के दूसरा विचार लाते हैं अपने मन में, तो वो विचार का डिसोल्यूशन हुआ, आपने उस विचार को वापस अपनी चेतना में समा लिया और एक दूसरे विचार को आपने प्रकट किया। तो वो डिसोल्यूशन का भी एक्ट आपने क्रिएट किया, प्ले किया, रुद्र का एक्ट। अब इस डिसोल्यूशन और क्रिएशन के बीच में एक गैप है। ये गैप आपका वास्तविक नेचर है, विचारहीन चेतना, विचार शून्यता। इस गैप को अगर आप अपना लेते हो तो आपने सदाशिव का एक्ट किया, रिवेलेशन। अगर आप इस गैप में रहते हो, इसको आप नोटिस करते हो, लेकिन आप इसको नोटिस नहीं करते।
आप अपने विचार को कभी ऑब्जर्व करना, एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, उसके बीच में गैप है, ये आपको पता भी नहीं चलता, गैप खत्म ही हो गया है। तो ये गैप के प्रति अनभिज्ञता, इस स्थान के प्रति अनभिज्ञता, ये है आपकी तिरोधान शक्ति, जिससे आप सत्य को अपने आप से छिपाते हैं। और यही रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। आप इस पौधे के प्रति अवेयर हो गए तो वो पौधा क्रिएशन में आया। जब तक आप इसके प्रति अवेयर नहीं थे, ये पौधा नहीं था। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बहुत बार चर्चा की है, मैं इसको डीप में नहीं जाऊंगा अभी, बट मैंने अपने बुक में उसको बहुत डिटेल में समझाया है और बाकी जगह भी अपने यूट्यूब वीडियोस में। तो इसके ऊपर अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करते हैं। द थिंग इज़ कि अभी आप इसको मान लो, क्योंकि हमें बहुत कुछ अभी बात करना है, बहुत कुछ पे, कि कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में तब आती है जब आप उसके प्रति कॉन्शियस होते हैं। जब तक आप उसके प्रति कॉन्शियस नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। जब तक आप उसके प्रति कॉन्शियस हैं, तब तक उसका मेंटेनेंस हो रहा है। और जब आपने अपना कॉन्शियसनेस उस चीज़ से रिट्रैक्ट करके किसी और चीज़ पे ला दिया, तब उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, फिर वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती तब तक, जब तक आप वापस अपना कॉन्शियसनेस उस पर नहीं लाते। तो आप ये तीनों एक्ट प्ले कर रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का। इस बीच आप निर्विकल्प स्टेट में नहीं है। निर्विकल्प स्टेट यानी एग्जाम्पल, जब आप किसी भी चीज़ पे अपना अवेयरनेस लाते हैं, एग्जाम्पल वो ये पौधा है हमारे पास, सबसे पहली बार जब वो फर्स्ट मोमेंट, जब हमारा अवेयरनेस इसके ऊपर गया, तब ये पौधा हमें एज इट इज़ नहीं दिख रहा था। हमें लग रहा था कुछ ग्रीन ग्रीन हल्का फल्का धुंधला चीज़ है। बिल्कुल। तो वो स्टेट, वो पहले वो एक क्रिएशन और डिसोल्यूशन के बीच का स्टेट है। मतलब पुराना अवेयरनेस जिस भी पुराने ऑब्जेक्ट पे था वो ख़त्म हुआ और एक नया अवेयरनेस शुरू हुआ। उसके बीच के स्टेट को कहते हैं निर्विकल्प स्टेट। ठीक है, उस निर्विकल्प स्टेट में आपका ट्रू सेल्फ रिवील होता है, जैसे हम लोग कहते हैं निर्विकल्प समाधि। तो आप सदाशिव का भी यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उस ट्रू सेल्फ में ना रह के आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे अपने कॉन्शियसनेस को ले आते हैं। विड्रॉल के बाद आप वापस क्रिएट कर देते हैं, और ये है तिरोधान शक्ति, अपने आप से अपना सत्य छिपाना। तो एक लार्जर स्केल पे आप ही ये पांचों देवता हैं। ठीक है, आप ही, और शिव और त्रिपुर सुंदरी माँ भी आप ही हैं, सब आप हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर व्याख्या कर रहे हैं सुयस। ये साधना किन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है और एग्जैक्टली ये साधना किन उद्देश्यों के लिए की जाती है? मैं इन सब चीज़ों के ऊपर आता हूँ। पहले मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को। जब आप माता के स्वरूप पे जाएंगे, उन पे नज़र डालेंगे, तो वो लाल रंग की हैं, वो लाल कपड़े पहनती हैं। लाल क्यों, मैंने इसे भी समझाया है अपने सेशंस में। मैं फिर एक थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जब देखेंगे तो नव उदित सूर्य का रंग लाल होता है। जब सूर्य उगने लगती है अपने स्टार्ट में, तो हाँ, तो वो लाल रंग की दिखाई देती है। तो सूर्य यहाँ पे है चेतना का उदय, शुद्ध विद्योदय, शुद्ध विद्या का उदय होना, एनलाइटनमेंट का सूर्य निकलना। जब इल्यूमिनेशन होता है, जब हमें सत्य का ज्ञान होने लगता है, जो सूर्य उगता है, तो सबसे पहले लालिश आती है। मतलब सबसे पहले हमें शक्ति का अनुभव होता है। उस शक्ति के अनुभव के बाद ही हम शिव को देख पाते हैं। हमेशा एनलाइटनमेंट से पहले शक्ति का अनुभव होगा। उस शक्ति को अक्सर लोग कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। इसीलिए इसका रंग लाल है, इनका रंग लाल है। अब इनके 4 हाथ हैं, 4 भुजा, और चारों भुजा में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें उनका स्वभाव बताती हैं। उनके एक हाथ में है रस्सी और एक हाथ में है अंकुश। रस्सी क्या है? रस्सी का स्वभाव क्या है? बांधना। आपके लाइफ में हज़ारों चीज़ें हैं जिससे आप बंधे हुए हैं। रस्सी का स्वभाव है आपको किसी भी चीज़ से बांधना। करेक्ट। और वो एक्चुअली राग को दर्शाती है। राग यानी अटैचमेंट। आप अपने परिवार से अटैच्ड हैं, अपने जॉब से अटैच्ड हैं, सर्टेन इंसान से अटैच्ड हैं, अपने घर से अटैच्ड हैं। ये माँ त्रिपुर सुंदरी कर रही है। ठीक है। और दूसरे हाथ में है उनका अंकुश। अंकुश यानी एक नुकीला ऑब्जेक्ट होता है जो हाथियों को चुभाया जाता है। उसका सिंबॉलिज्म क्या है? उसका सिंबॉलिज्म है एवर्जन, घृणा। जब आपको किसी का एग्जिस्टेंस चुभता है, जब आप किसी को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं,
जब आपको महसूस होता है कि मैं पूर्ण तब होऊंगा जब वो इंसान मेरे सामने से चला जाए, तो उसका अस्तित्व आपको चुभने लगता है, उसको कहते हैं द्वेष। तो ये राग और द्वेष दोनों बंधन हैं, किसी से बंध जाना और किसी को देख के एवर्जन महसूस, लगातार उस तरह के विचारों में बने रहना। हाँ, क्योंकि ये दोनों आपके अंदर अपूर्णता का भ्रम शक्ति करता है कि मैं अपूर्ण हूँ। राग में कैसे, जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा, जब अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो मैं अपूर्ण हो जाऊंगा, मेरी पूर्णता के लिए इसका होना आवश्यक है, यही है राग। करेक्ट। द्वेष में क्या होता है कि मैं तभी पूर्ण होऊंगा जब ये इंसान चला जाएगा, जब तक ये इंसान है तब तक मैं अपूर्ण हूँ। करेक्ट। दोनों अपूर्णता के भ्रम को सशक्त कर रहा है। तो ये दोनों बंधन है, राग और द्वेष, जो अंकुश और रस्सी द्वारा दर्शाए जाते हैं। उनके 2 और हाथ हैं, एक हाथ में है उनका 5 बाण, इसमें 5 तीर। अच्छा। और दूसरे हाथ में है उनका एक धनुष। ठीक है। 5 तीर क्या है, ये अक्सर, और वो तीर फूल के बने हुए हैं। तो जो हमारे आचार्य हैं वो बताते हैं कि हमारे 5 इंद्रियां हैं, है ना, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम छूते हैं, हम टेस्ट करते हैं, हम सूंघते हैं। तो इन 5 इंद्रियों को वो मोहित कर देती है और इस संसार के वस्तुओं में लगा देती है, क्योंकि ये 5 इंद्रियों से ही तो संसार क्रिएट हो रहा है ना। मैं हूँ ये आपको कैसे पता, क्योंकि आप मुझे देख पा रहे हैं। करेक्ट। आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप, मैंने जो परफ्यूम लगाया वो आप सूंघ पा रहे हैं, आप मुझे स्पर्श कर सकते हैं, और आप, करना नहीं चाहिए बट आप चाट सकते हैं मुझे। तो इन्हीं 5 के कारण आपको पता है कि मैं हूँ। तो ये 5 का भ्रम, उनका 5 तीर है, इन्हीं 5 से रियलिटी क्रिएट हो रही है, इंद्रियों से। हाँ, पंचेंद्रिय। तो इनका 5 तीर है। मैं इसको एक और तरह से इंटरप्रेट करता हूँ कि ये पंचकंचुक है। पंचकंचुक हमारे तत्वों में ही आता है, माया तत्व के अंतर्गत। अच्छा। कला, राग, विद्या, काल और नियति, इन 5 के कारण हमारा बंधन का भ्रम सशक्त होता है, इन 5 के कारण। मैं इस पे डिटेल में कभी और बात करूँगा। और उसके फाइनल हाथ में है एक धनुष, और धनुष रिप्रेजेंट करता है, वैसे तो धनुष रिप्रेजेंट करता है वो ऑब्जेक्ट जिससे ये बाण वो मारती है, बट आप इसको और तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। धनुष का एक इंटरप्रिटेशन है, वो धनुष जो है वो गन्ना का बना है, शुगर केन का। ओके। शुगर केन से हाथियों को अट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें गन्ना दिखाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें मोह में रखने का वस्तु है। हर इंसान को लगता है कि बस एक और चीज़ मिल जाएगी तो तृप्ति है, एक और चीज़ मिल जाएगा तो कंप्लीटनेस है। किसी को लगता है ये जॉब मिल गया तो कंप्लीटनेस है, ये स्त्री मिल गई तो कोई ना कोई एक इच्छा से वो जुड़ जाता है। हाँ, हर एक इंसान के मन में एक कंप्लीटनेस का आइडिया है कि 10th में अच्छे मार्क्स आ गए तो कंप्लीटनेस है, नीट क्रैक हो गया तो कंप्लीटनेस। तो वो है गन्ना, हाथियों को दिखाया जा रहा है मुंह में रखने के लिए, ताकि हमेशा उनके अंदर ये भ्रम सशक्त रहे। बड़े जो सिंबल्स हैं उनकी बड़ी तार्किक व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, और अगेन उनको कामेश्वरी क्यों कहा जाता है, उनका एक नाम कामेश्वरी है, क्योंकि देखिए इसके पीछे बहुत सिंबॉलिज्म है, मैं कितने डीप में जाऊं। इच्छा शक्ति ही स्वतंत्र शक्ति है, इच्छा शक्ति ही आनंद शक्ति है। ठीक है, ये 3 शक्तियों के बारे में पहले आप समझिए, इच्छा, स्वतंत्र, आनंद। इसके डीप में चलिए अटेम्प्ट करते हैं, इसके थोड़े डीप में जाने का मैं कोशिश करूंगा, जल्दी आपको समझा सकूं। इच्छा क्या है? इच्छा वो फोर्स है जो आपको पुश करती है आपके मुक्ति की तरफ। थोड़ा अटपटा लगा सुनने में? समझाता हूँ। करेक्ट। एग्जाम्पल, आपको एक इस कमरे में बंद कर दिया जाए, ठीक है, और जैसे ही आप नोटिस करेंगे कि आप बंधे हुए, मैं आपको खाने में सिर्फ खिचड़ी दूंगा और इस कमरे में बंद करके रखूंगा हमेशा के लिए। जैसे ही ध्यान आपका जाता है आपके बंधन की तरफ कि मुझे सिर्फ खिचड़ी मिल रही है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा, और मैं इस 4 दीवारी में बंधा हूं, मैं इसके पार नहीं जा सकता, जैसे ही आपको ये एहसास आएगा आपके मन में इच्छा जन्मेगी इसके पार जाने की। आया ना? जन्मेगी। और जब तक वो इच्छा संतुष्ट नहीं होगी आप दुख में रहेंगे। फिर सपोज मैं आपको निकाल के एक बड़े रूम में डाल देता हूँ जो इससे बड़ा है,
अब खाने के लिए मैं आपको आलू के पराठे भी देता हूँ खिचड़ी के साथ। अब एक फ्रीडम की भावना आई, चलो उससे तो बाहर निकले, बेटर, करेक्ट, बेटर, तो एक आनंद आया। तो वो आनंद शक्ति भी है। और वो मुक्ति की शक्ति क्यों है, वो स्वतंत्र शक्ति क्यों है, क्योंकि वो आपको मुक्त कर रही है। लेकिन जैसे ही आप इस कमरे के भी बंधन को समझ गए, जैसे ही आपका ध्यान गया कि यहाँ भी वही चार दीवारी है, बस थोड़ी बड़ी है, जैसे ही आपको अपना बंधन दिखा, आपका अपना लिमिटेशन दिखा, अब आपके अंदर इच्छा जन्मेगी इससे भी तोड़ने की। तो ये इच्छा आपको स्वतंत्र कर रही है धीरे धीरे, और उस स्वतंत्रता की इंसेंटिव में आपको आनंद दे रही है कि आप स्वतंत्र होगे तो ही आप आनंद को पाओगे। करेक्ट। तो ये इच्छा ही वास्तव में आनंद शक्ति है, और ये इच्छा ही वास्तव में स्वतंत्र शक्ति है। इसलिए उनका नाम कामेश्वरी है। काम यानी इच्छा, काम और इच्छा एक ही चीज है, जो इच्छा की ईश्वर है। ठीक है, तीनों किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सिंबॉलिज्म को क्लियर कर देता है बहुत अच्छी तरह से, आई थिंक। बहुत अच्छे से आपने मतलब हमारे ऑडियंस के लिए या मुझे भी जो आपने समझाने की कोशिश की चीज़ों को, एक मैं बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूँ, एक समय फिर भी मैं उन चीज़ों से जुड़ सकता हूँ, वहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। सुयस, अगला सवाल, मैं जिस तरह से आपने इस स्वरूप की व्याख्या की है माँ त्रिपुर सुंदरी की, मैं चाहता हूँ माँ तारा के भी स्वरूप की आप ऐसे ही सिंबलिज्म के बारे में बताएं। जी, माँ त्रिपुर सुंदरी मेरी इष्ट देवी है, तो उनके स्वरूप का मैं अधिक अच्छे से व्याख्या कर सकता हूँ माँ तारा के कंपैरिजन में, बट मैं कोशिश करूँगा जितना मैं कर सकूँ। आप माँ तारा को देखें, उनका स्वरूप कैसा है। सबसे पहले वो शमशान में है, वो हमेशा शमशान में दिखेगी, और वो एक जलती चिता पे खड़ी है। पहले आपको समझना होगा कि जलती चिता और शमशान का क्या कनेक्शन है, क्यों है माँ तारा वहाँ पे। शमशान एक ऐसी भूमि है जहाँ पे हर कोई राख बन जाता है, चाहे आप हो, मैं हूँ, हमारे कैमरामैन हैं, ये सब जब राख बनेंगे, ये सब जब चिता बन के जलेंगे, तो हम तीनों के राख को एक साथ मिक्स कर दो, कोई अंतर है? सारा अंतर खत्म, सारा द्वैत भाव खत्म। इस पत्ते को जला दो, इस पेड़ को जला दो, सब वही राख बनेंगे, कोई अंतर है? सारा अंतर खत्म। तो जब आप उस अवस्था में जाते हैं, अद्वैत भाव की अवस्था में, जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को जला देते हैं पूरी तरह से, और माँ तारा स्पेसिफिकली बुद्धिस्टिक डीटी है, तो यहाँ पे थोड़ा बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा। बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं तिब्बतन बुद्धिज्म का, क्योंकि उन्होंने माँ तारा के पूजा को बचा के रखा है। तो वो हिंदू डीटी, लेकिन बुद्धिज्म में वहाँ रक्षा की गई उस सिद्धांत की, उस फिलॉसफी की, लोगों तक अवेयरनेस इसकी, क्योंकि इसके बारे में जानकारी है। हाँ, क्योंकि उस समय भारत इन्वेजन से गुजर रहा था, आक्रमणकारियों से, तो हमारा फिलॉसफी खो गया था, खतरे में था। तिब्बत में उसे बचा के रखा गया, और फिर वो बंगाल में फैला। इस तरह से माँ तारा की पूजा विकसित हुई। ठीक है, तो बुद्धिज्म में शून्य का कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को पूरी तरह से जला दो। दो तरह हैं अपने सीमाओं को तोड़ने के, दो तरीके हैं। दो तरह से आप अपने सीमाओं को तोड़ सकते हैं। या तो आप पूर्ण अहमता के स्टेट को प्राप्त करिए, जो कि है सब कुछ से एक हो जाना, तो आपकी सीमा टूट गई। या तो आप कुछ नहीं से आइडेंटिफाई हो जाइए, मैं कुछ भी नहीं हूँ। या तो मैं सब कुछ हूँ, या तो मैं कुछ भी नहीं। आदि शंकराचार्य का एक कोटेशन आता है कि आदि शंकराचार्य एक दिन अंधेरे में और एक दीपक जला के अपना शास्त्र व्याख्यान लिख रहे थे। किसी शास्त्र पे भाष्य लिख रहे होंगे, अनेकों शास्त्र पे लिखा। तो उनका एक शिष्य उनके पीछे आता है और उनके दरवाजे पे खटखटाता है। तो शंकराचार्य पूछते हैं कौन है? तो उनका शिष्य कहता है मैं हूँ। उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने कहा मैं हूँ। शंकराचार्य को थोड़ा क्रोध आ गया।
उसने कहा अगर तुम्हें ये मैं इतना ही प्यारा है तो या तो इसे पूरे अनंत तक फैला दो, सारी दुनिया को इसमें शामिल कर दो, या तो इसे पूरी तरह से खत्म ही कर दो। तो ये दो तरीके हैं मुक्ति के, या तो आप अपनी पहचान को पूरी तरह जला देते हैं या तो उसमें हर कुछ को शामिल कर लेते हैं। करेक्ट, या रंग दें या रंग जाएं पूरी तरह से। तो यही है एक डिवोटी और एक अद्वैतन में अंतर। डिवोटी अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देता है, खत्म, मेरी पहचान कुछ भी नहीं है। और एक अद्वैतन, मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूँ, अखिल संसार में हूँ। तो माँ तारा, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट एक ही चीज की तरफ जाते हैं, चाहे दोनों कॉन्सेप्ट एक ही चीज की तरफ जा रहे हैं। आपको समझना होगा ना, अगर हम सीमित हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्या द्वैतवादियों के साथ कि वो सीमित हो गए हैं इस अवधारणा में, वो अद्वैत को देख ही नहीं पा रहे हैं। वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि प्रेम और भक्ति करने के लिए भी उन्हें अद्वैत अवस्था में आना होगा। बिना अपने प्रेमी के साथ एकता महसूस किए हम उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? प्रेम क्या होता है? किसी के साथ एकता भाव महसूस करना, अपनी आइडेंटिटी से ऊपर उससे क्या पसंद है, करेक्ट है ना, उसे क्या चाहिए उसकी देखभाल करना, तो वो एक अद्वैत भाव है। तो अगर डिवोटी, अगर द्वैतवादी इस अद्वैत भाव को डेवलप नहीं कर पाता तो उसकी भक्ति नहीं पहुंच पाएगी उस स्तर तक। मैंने आपको रोक दिया था इस लाइन के साथ, मैं चाहता हूँ आप उसको कंटिन्यू करें। हाँ, तो जो माँ तारा है वो स्पेसिफिकली कह रही है, उसकी साधना स्पेसिफिकली अपनी पहचान को पूरी तरह से जला के होती है। अपने आप को पूरी तरह जला दो, शमशान की आग उसी का प्रतीक है, तब जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी अपने इस सीमित अहंकार से, जो बुद्धिज्म में स्पेसिफिकली कॉमन है। इसीलिए शमशान के ऊपर वो खड़ी है। शमशान में जब तक तुम नहीं आओगे तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। उनके एक हाथ में कैंची है, आप देखोगे ना तो कैंची जैसा इंस्ट्रूमेंट है उनके एक हाथ में, दूसरे में उनका एक कटोरा है। कैंची क्यों है? कैंची से वो आपका अहंकार काटती है, वो आपका अहंकार आपसे अलग कर देती है। यहाँ पे पूर्ण अहंता नहीं है, यहाँ पे शून्य है, नो आइडेंटिटी एट ऑल। सब कुछ से आइडेंटिफाई नहीं होना है, यहाँ कुछ नहीं से आइडेंटिफाई होना है। इसलिए जो आपका सर है, सर अहंकार का प्रतीक होता है, क्योंकि जब आप में अहंकार आता है तो आप सर उठा के चलते हो, है ना। जब अहंकार नहीं रहता, जब आपको किसी बेइज्जती अपमान महसूस होती तो आपका सर झुक जाता है ना। तो अहंकार का सर से कनेक्शन है, सर अहंकार का प्रतीक है। और हमेशा हम अपनी आइडेंटिटी को अपना फेस मानते हैं, मतलब फेस को ही हम अपना आइडेंटिटी मानते हैं, है ना। तो वो कैंची से सर को काट देती है, आपका अहंकार खत्म पूरी तरह से। और इसीलिए उनके एक हाथ में सर है। वो किसका सर है? वो आपका सर है। जो डिवोटी है वो अपने हेड को वहां पे देखता है कि वो मेरा सर है उनके हाथ में। ठीक है। एक कहानी है, मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक इंसान था, बहुत बड़ा शिव भक्त, लेकिन उसको शिव का अनुभव नहीं हुआ। शिव की वो रोज पूजा करता, रोज जलाभिषेक करता, लेकिन शिव का अनुभव कभी नहीं हुआ। अब वो बेचारा रोने लगा, बोला महादेव मैं रोज आपका पाठ करता हूँ, मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ आपका, कब देंगे आप मुझे दर्शन? तो एक दिन शिव उनके सपने में आए और बोले अगर तुम्हें मुझे देखना है तो कल तुम उस व्यक्ति से मिलो, उस व्यक्ति को जाके देखो जिसका सर नहीं है, जो हेडलेस है, जिसका सर नहीं है, वही मैं हूं। तो जैसे ही वो सुबह उठा, उसके अंदर एक रफ्तार, हार्ट बीट फास्ट हो गया, आज प्रभु से मिलेंगे। पूरे नगर में वो घूमा, कौन है सरकटा व्यक्ति, सरकटा व्यक्ति, सरकटा व्यक्ति, कहीं नहीं दिखा उसको सरकटा व्यक्ति। फिर वो थक के बैठ गया, फिर उसको रियलाइज हुआ किस इंसान का सर नहीं दिख रहा। उसको एहसास हुआ मेरा ही तो सर नहीं दिख रहा और तो सबका सर दिख रहा है। इंसान को अपना ही तो सर नहीं दिखता ना, अपना ही हेड नहीं दिखता, दिखता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। उसको रियलाइज हुआ मैं ही शिव हूँ, मतलब शिवो हम। जब उसको यह एहसास हुआ तो भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले हाँ तुम ही शिव हो। अद्भुत कथा है ये। तो इसीलिए माँ तारा के हाथ में सर है,
जो डिवोटी है माँ तारा का, वो हमेशा अपना सर वहां पे देखता है। कौन इंसान, किस इंसान ने अपना सर देखा है? तो अपने आप को हमेशा हेडलेस देखो, विदाउट हेड, अगर माँ तारा की उपासना करनी है तो उनके हाथ में कटोरा है जैसा मैंने बताया। उस कटोरे में बेसिकली खून है। रक्त बीज की कहानी आपने सुना है जी, कि उसको ऐसा वरदान मिला था कि उसका रक्त अगर नीचे गिरा तो उस रक्त से दूसरा रक्त, जितना बूंद गिरेगा उतना स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ये हमारी इच्छाएं हैं। एक इच्छा को मारो, एक इच्छा को तृप्त करो, दूसरी इच्छा उठ खड़ी होती है, एक से अधिक इच्छाएं उठ खड़ी होती है। और ये हमारी सिर्फ इच्छाएं नहीं है, ये हमारे क्वेश्चंस भी हैं, डाउट्स भी हैं। आप कभी ध्यान देना, मैं आपका एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा, आपको 3 और क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं आपके एक डाउट को खत्म करूंगा, उसके खून से 5 और डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। और डाउट्स इनफिनाइट हैं। फिर मैं उन 5 और डाउट्स को काटूंगा, फिर और 10 डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। और ये सबके साथ होगा जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। तो वो नीचे गिरने ही नहीं देती, खून को वहीं पे कटोरे में जमा कर लेती है माँ, कि अब तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारी इच्छाएं और इच्छाएं नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, प्रतीकात्मक ये सिंबोलिज्म है, ये मीनिंग है, और फिलोसॉफिकल मीनिंग है। हाँ, और चौथे हाथ में उनका कमल है। कमल हमेशा मुक्ति का प्रतीक है, संसारिक कीचड़ से ऊपर उठना और अनटच्ड रहना संसार के कीचड़ से। कमल हमेशा अनटच्ड रहता है, उस पर आप पानी मारो तो भी वो पानी उस पर चिपकता नहीं है। कमल हाइड्रोफोबिक होता है। तो आप कीचड़ में हो, संसारिक कीचड़ में, बट होते हुए भी अनटच्ड हो, सांसारिक कीचड़ में होते हुए भी आप अछूत हो इन सब से। वो मुक्ति है, वो जीवन मुक्ति है। ये अनासक्त भाव है एक, उससे कनेक्ट, मतलब जो गीता में कृष्ण ने कहा है। और सिंबॉलिक अगर आपको और डीप में जाना है तो उनके सर में मुंडमाल है। मुंडमाल क्यों आया था? मुंडमाल के भी 2 प्रतीक हैं। मजा आ रहा है? बहुत मुंडमाल उनके गले में 52 मुंड की माला है, 52। कुछ कहते हैं 50 है, कुछ कहते हैं 52 है, बट अबाउट 50 है, हाफ 100। ये 50 या 52 या 54 जो भी कहो, ये संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षर है। संस्कृत वर्णमाला में 50 अक्षर है। डिपेंड करता है स्क्रिप्ट्स पे। अगर देवनागरी लिपि है तो उसमें कम हो सकते हैं। अच्छा। अगर शारदा लिपि है, लेकिन लगभग 50 होते हैं। एक आध ज़्यादा, एक आध कम, लेकिन 50 होते हैं। तो जैसा अभी हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में जाना कि ये संसार शब्दों से बना है, तो ये शब्द ही और ये संसार वास्तव में देवी हैं। जैसा मैंने बताया, शिव के 2 रूप हैं, एक निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्मा, एक सगुण सक्रिय देवी। ये जो संसार है विश्वमय, वो देवी हैं। जो विश्वोत्तीर्ण है वो शिव हैं। तो ये संसार क्योंकि अक्षरों से बना है, और मैंने आपको अक्षर का सिंबोलिज्म बताया था, अ से लेके ह तक, इसमें पूरा संसार आता है। करेक्ट। तो ये पूरे संसार है देवी, यही उनका मुंडमाल का प्रतीक है। ठीक है। और मुंडी सर ही क्यों यूज किया गया अक्षरों को रिप्रेजेंट करने के लिए? क्योंकि जीव से ही तो निकलते हैं ना अक्षर। अगर आप मन में भी वर्ड्स को सोचते हो तो वो मन कहाँ है? यही है, पूरा डोमेन ही यही है, सिर का हिस्सा। हाँ, इसीलिए सर है यहाँ पे। ठीक है, 52 हेड्स, कपाल। दूसरा सिंबोलिज्म भी है इसका। लोग अब सर अहंकार का प्रतीक है, जैसा हमने जाना। तो अहंकार से उनका शरीर ढका हुआ है, उनका हार्ट ढका हुआ है, उनका जो हृदय है वो इस मुंडमाल से ढका है। ठीक है। तो ये प्रतीक है कि इंसान अपनी अहंकार से अपना वास्तविक स्वयं ढक लेता है। जो उसका रियल सेल्फ है वो बाहर नहीं आ पाता उसके अहंकार के कारण। अहंकार इतना सूक्ष्म होता है, मुझे लगता है कि वो कब इंसान को पकड़ लेता पता नहीं चलता। अहंकार यानी सेंस ऑफ आई, जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया। सेंस ऑफ आई कि मैं ये हूँ, लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, देह, जैसा भी मैंने बताया था। तो चूंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए हमारा वास्तविक स्वयं ढका रह जाता है। हमारा हृदय, हमारा वास्तविक स्वयं हमारे सामने प्रकट नहीं होता, हम उसे छुपा लेते हैं अपने फॉल्स सेंस ऑफ आइडेंटिटी से, अपने अहंकार से। और ये 50 मालाएं हैं, ऐसे 50 सर हैं, क्योंकि हमारा अहंकार एक नहीं है, हमारा अहंकार 50 है। आप सुबह में कोई और होते हैं, शाम में कोई और होते हैं,
ऑफिस में कोई और होते हैं, घर में कोई और होते हैं, बच्चों के सामने कोई और होते हैं, भिखारी के सामने कोई और होते हैं। आया ना? बिल्कुल बिल्कुल, स्वरूप बदलते रहते हैं, मतलब जैसी जगह होती है हम उस तरह से हो जाते हैं। हमारा बिहेवियर, हमारा एक्ट, हमारा सोचने का तरीका, लगभग सब कुछ बदलता है। तो अहंकार आपका चेंज, आपका एक अहंकार नहीं है। एक फिलोसोफर थे गुर्दीजेफ, वो उन्होंने कहा था कि इंसान एक क्राउड है, वो एक सिंगल पर्सनालिटी नहीं है, वो एक क्राउड है। इसलिए स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, DID, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। एक ही इंसान में कई व्यक्तित्व का, और वो जिसे अहंकार शब्द कह सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी अलग अलग होगी। हाँ, आप एक मूवी देखो, उस मूवी देखने के बाद आपका आइडेंटिटी बदल जाएगा, आप इमिटेट करने लगते हो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को। करेक्ट। तो इसीलिए 50 तरह के अहंकार है हमारे, जो हमारे रियल सेल्फ को ढक रहा है। माता रानी की और कोई ऐसा प्रतीकात्मक जिसको हमें जानना चाहिए? उनका अगर आप नीचे देखोगे स्कर्ट जी, तो वो इंसानों के हाथ का स्कर्ट है, कटे हुए हाथ का स्कर्ट बना हुआ है। हाथ किस चीज का प्रतीक है? हाथ से आप क्या करते हो? काम, कर्म का प्रतीक है कि नहीं? जो भी काम हम करते हैं हाथ से करते हैं जी। तो ये जो हाथ है, हाथ का स्कर्ट, वो कर्म का प्रतीक है। तो इससे क्या ढका हुआ है? वो जो स्कर्ट पहनती है माँ हाथों का, उससे क्या ढका है? उनकी नाभि और उनका प्राइवेट ऑर्गन्स, जननांग। ये दिखाता है एक इंसान को कि कैसे वो अपने कर्म या तो अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं, या तो अपने सेक्स इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, सेक्सुअल डिजायर्स को। या तो वो अपने सेक्सुअल डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर्म करते हैं, या तो वो अपने जीविका के लिए कर्म करते हैं, पेट पालने के लिए। उनके कर्म के पीछे सिर्फ यही दोनों कारण है। आया ना? और एक इंसान के कर्म के पीछे सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन। कोई भी काम देख लीजिए इंसान का, इतने सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्यों? पेट पालने के लिए। करेक्ट। और ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा लोग, ज़्यादा अपोजिट जेंडर के लोग मिलेंगे। करेक्ट। यही सिखाया जाता है ना लोगों को, अच्छा जॉब कर लो तो शादी अच्छी घर की लड़की से होगी। आया ना? तो माँ तारा का वो दर्शाता है कि कैसे हमारे कर्मों के पीछे या तो हमारा सर्वाइवल छिपा है, या तो हमारे सेक्सुअल डिजायर्स, इच्छाओं की, मतलब जो किस तरह की इच्छाएं या किस तरह के मतलब वो भावनाएं प्रवृत्त होती हैं, वो पर्टिकुलर कर्म के पीछे ये छुपा है। समझ आया? करेक्ट। अद्भुत। कोई और ऐसा पॉइंट जो हमारे दर्शकों को आप चाहेंगे कि? बहुत कुछ है। ये जो देवता का इमेज हमारे ऋषियों ने बनाया है ना, इसके पीछे इतने सिंबॉलिक एलिमेंट्स हैं कि पूछो मत। जो इंसान इस पे मेडिटेट करता है उसे ही ये सिर्फ समझ आता है। हर कुछ के पीछे सिंबॉलिज्म है, हर कुछ के पीछे। जो समझ लेता है कि ये ऐसे ही बना दिया गया है। मुझे लगता है कि सुयस जो जितने भी पुराण शास्त्र या तमाम तरह के देवताओं के स्वरूप, या जिस तरह देवियों देवताओं के उनके जो कहते हैं कि टूल्स या हथियार या जो भी चीज़ें, हाँ, ऑर्नामेंट्स या हर चीज़ के पीछे कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग है, उनकी अपनी एक फिलॉसफी है। और हम एक सामान्य व्यक्ति होने की वजह से कई बार हम उन्हें समझते नहीं, और मुझे लगता है कि ये डीप मीनिंग्स जाननी चाहिए हर इंसान को। जैसा मैंने अभी हाथ के बारे में बताया जी, तो उन्होंने हाथ काटा है असुरों का। हाथ काट के उन्होंने ये पहना है। सबसे पहले तो ये प्रतीक था कि हम अपना कर्म क्यों करते हैं, सेक्सुअल डिजायर्स या सर्वाइवल। करेक्ट। और उन्होंने हाथ काटा, यानी वो अपने भक्तों का कर्म काट देती है। मतलब अब वो कर्म एक्यूमुलेट ही नहीं कर सकते। 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है संचित कर्म, जो कर्म हमने एक्यूमुलेट कर लिया है। करेक्ट। और अब वो लाइन में है, एक क्यू में है, धीरे धीरे करके हमें वो सबका फल मिलेगा। एक होता है प्रारब्ध कर्म, जिन कर्मों का अभी हमें फल मिलता है, अभी हमारा जीवन जिन कर्मों के कारण है जैसा है, उन्हें कहते हैं प्रारब्ध कर्म। इन्हें बदला नहीं जा सकता। अभी आप यहाँ हैं, ये आपके पास्ट के कर्म है। अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये आपके कर्म है, जो अभी फलीभूत हो रहे हैं, जो आपके लाइफ को मोमेंटम दे रहे हैं। करेक्ट। तो वो
और एक होते हैं वो कर्म जो हम अभी करेंगे, जिनका फल बाद में मिलेगा लेकिन अभी हम करेंगे, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये भी एक कर्म क्रिएट कर रहा है। तो ये 3 तरह के कर्म होते हैं। माँ तारा जो है आपके सारे संचित कर्मों को जला देती है, और अभी जो आप कर्म कर रहे हैं और उससे जो फल एक्यूमुलेट होगा वो करने की एबिलिटी आपकी ख़त्म कर देती है, तो आपका हाथ काट देती है। मुक्ति की तरफ ले जाना, मोक्ष की तरफ, आवागमन के चक्र से, या जो मतलब हम एक दुष्चक्र में शामिल हुए, दुष्चक्र को ही समाप्त करना। उदाहरण के लिए एक पहिया होता है ना, जैसे बचपन में हम पहिया पे पीछे डंडे से मारते थे और पीछे भागते थे, तो वो डंडा जो मारना हुआ वो उस पहिए को मोमेंटम में रखता था। करेक्ट। वो डंडा मारने की एबिलिटी खत्म कर देती है हमारी माता, हमारा हाथ काट के। नाउ देयर कैन बी नो मोर कर्मास। तो अब लाइफ जो पहले से मोमेंटम गेन हो चुका था वो चल रहा है, पहिया धीरे धीरे करके नीचे गिर जाएगा एक बार, फिर हम जीवन मुक्त, खत्म। जी। सुयस, साधक सुयस ने जिस तरह से प्रतीकों की व्याख्या की है और माँ तारा और माँ त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप की व्याख्या की है, मुझे लगता है कि हर कोई जिज्ञासु आसानी से समझ सकता है इनके। और अभी ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन साधक सुयस के साथ जिज्ञासाओं का ये सफ़र जारी रहेगा। हम उनके अगले विजिट हमारे स्टूडियो में उसकी प्रतीक्षा करेंगे, ताकि हम नए एपिसोड्स, नए टॉपिक्स और तमाम जिज्ञासाओं के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हों। बहुत बहुत धन्यवाद साधक सुयस आपका।